पहलगाम में खून बहा, 26 निर्दोषों की जान गई और अब भारत के सब्र का बांध टूट चुका है। लेकिन इस बार भारत अकेला नहीं है। अमेरिका, फ्रांस, रूस और इजराइल सब भारत के साथ हैं। पाकिस्तान को अब समझ में आ गया है कि ये 1999 वाला भारत नहीं है और अमेरिका ने साफ कर दिया है कि इंडिया के साथ अमेरिका खड़ा है हर कीमत पर। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं मित्र देश, मैं हूं आयुष और आज हम बात करेंगे उस आग की जो पहलगाम से उठी और अब पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है। लेकिन इस बार इस आग में सिर्फ भारत नहीं झुलसेगा, बल्कि पाकिस्तान की पूरी व्यवस्था, उसका झूठ और उसके पीछे छिपे आतंकी चेहरे को दुनिया के सामने जलकर राख होना होगा। और वजह है अमेरिका का बड़ा ऐलान। दरअसल अमेरिकी सदन के अध्यक्ष हैं माइक जॉनसन। वो कह रहे हैं कि जो आज तक कोई अमेरिकी नेता खुलकर नहीं कह रहा, वो मैं कह रहा। उन्होंने कहा कि भारत को आतंक के खिलाफ खड़ा होना होगा और हम हर तरीके से भारत के साथ खड़े रहेंगे, संसाधनों से, ऊर्जा से और तकनीक से। अब ये शब्द ही नहीं, ये चेतावनी है पाकिस्तान के लिए। इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि माइक जॉनसन के इस बयान का मतलब क्या है, ट्रंप प्रशासन की भूमिका क्या है, भारत को कैसे मिल रहा है दुनिया का समर्थन और पाकिस्तान कैसे अलग थलग पड़ता जा रहा। चलिए शुरुआत करते हैं पहलगाम से, जहां से ये आग भड़की। दरअसल 26 निर्दोष लोग, 26 परिवार और 26 सपने एक दिन में ही खत्म हो गए। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी आए और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, किसी को नहीं छोड़ा। ये हमला प्लानिंग से किया गया और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों को मिले इनपुट साफ कहते हैं कि आईएसपीआर और आईएसआई की मिली भगत थी। और यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा कि पाकिस्तान फिर से क्यों आतंक को एक्सपोर्ट कर रहा। दरअसल क्योंकि वो भारत की बढ़ती ताकत से डर चुका है, क्योंकि उसे डर है कि भारत 2025 में एक सुपर पावर बनने जा रहा। और अब ये डर इतना बढ़ चुका है कि पाकिस्तान की सेना खुद को झूठे दावों से शांत कर रही। पहलगाम हमले के कुछ ही घंटे के भीतर अमेरिका की प्रतिक्रिया सामने आ गई। अमेरिकी सदन के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने बयान दिया कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना होगा। अगर खतरा बढ़ गया तो ट्रंप प्रशासन भारत को ऊर्जा और संसाधनों की मदद देगा, यानी कि हथियारों की सप्लाई करेगा। अब इस बयान का मतलब समझिए। दरअसल माइक जॉनसन रिपब्लिकन है और ट्रंप कैंप के सबसे करीबी लोगों में से एक है। अब ट्रंप प्रशासन वापसी कर चुका है तो भारत के साथ रणनीतिक समझौते और गहरे होते जा रहे हैं। और यह बयान कोई साधारण निंदा नहीं है, ये ग्रीन सिग्नल है कि भारत को जो कदम उठाना है अमेरिका उसका साथ देगा। पाकिस्तान के लिए किसी बम से कम नहीं है। अमेरिका ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े देशों ने भारत के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है। फ्रांस ने साफ कह दिया है कि हम भारत के आतंक के खिलाफ संघर्ष का समर्थन करते हैं। बात जिगरी यार इजराइल की करे तो इजराइल ने कहा कि भारत को जवाब देने का पूरा अधिकार है। रूस ने भी कड़ी भाषा में कह दिया कि भारत को सुरक्षा बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये राजनयिक समर्थन के साथ साथ सामरिक सपोर्ट की भी तैयारी है। पाकिस्तान को जैसे ही ये समर्थन दिखा, उसका झूठ सामने आने लगा। पहले तो पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि हमारा कोई हाथ नहीं है, फिर पाकिस्तानी ये बोलने लगे कि हमें शांति चाहिए। और अब ओआईसी, चीन और यूएन के सामने हाथ फैलाकर पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांग रहा कि भारत से हमें बचाओ। लेकिन इस बार न ओआईसी कुछ बोल रहा और न चीन, क्योंकि चीन खुद भारत से आर्थिक रिश्ते मजबूत करना चाहता है। पाकिस्तान के लिए यह बड़ी शर्म की बात है कि ओआईसी के कई सदस्य भारत के साथ खड़े हो गए हैं। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि हर दोषी को सजा दी जाएगी, बल्कि प्रिवेंटिव स्ट्राइक भी करेगा। एलओसी पर स्पेशल फोर्सेस को अलर्ट पर कर दिया गया है। एयरफोर्स की मूवमेंट तेज कर दी गई है और रॉ, एनटीआरओ और डीआईए ने मिलकर पाकिस्तान में 13 टारगेट्स की लिस्टिंग भी कर ली है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 आने की संभावना है? दरअसल संभावना है और इस बार अमेरिका का साथ भी है। अमेरिका और भारत के बीच रक्षा साझेदारी अब 200 अरब डॉलर के आंकड़े को छूने वाली है। अमेरिका अब भारत को ड्रोन, सैटेलाइट इंटेलिजेंस और विशेष हथियार देने पर सहमत हुआ है। क्वाड, इंडो पैसिफिक रणनीति और अब
पहलगाम, इन तीनों स्तंभों ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी तरह से अलग थलग कर दिया है। पाकिस्तान को आईएमएफ से भी राहत नहीं मिल रही क्योंकि अमेरिका वहां भी वीटो कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि यह हमला भारत को डराने के लिए किया गया था, लेकिन जवाब ऐसा होगा कि दुश्मन की आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। और माइक जॉनसन के बयान से लगता है कि अब दुनिया भी इस जवाब के लिए तैयार है। वैसे तुर्की बीते कुछ सालों में पाकिस्तान का सबसे बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थक बनकर उभरा है। चाहे बात यूएन की हो, ओआईसी की हो या कश्मीर मुद्दे पर बयानबाजी की, तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का पक्ष लिया है। लेकिन सवाल यह है कि भारत तुर्की को कैसे रोकेगा। दरअसल भारत के पास सबका इलाज है। पहला हथियार है डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, यानी कि भारत ने कई इस्लामिक देशों जैसे कि यूएई, सऊदी अरब और कतर के साथ गहरे रिश्ते बना लिए हैं। इन देशों का असर ओआईसी पर भी है। भारत इन रिश्तों के जरिए तुर्की की छवि को कट्टरपंथी इस्लाम राष्ट्र के तौर पर प्रस्तुत कर रहा। दूसरा हथियार है आर्म्स डिप्लोमेसी, यानी तुर्की अब तक कई मुस्लिम देशों को हथियार बेचता था। अब भारत इन देशों के साथ डिफेंस डील करके तुर्की की हथियार डिप्लोमेसी कमजोर कर रहा। मिस्र और यूएई भारत से ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों में रुचि दिखा चुके हैं। और तीसरा और आखिरी है व्यापारिक दबाव, यानी कि तुर्की और भारत के बीच व्यापार 12 अरब डॉलर के आसपास है। भारत इस व्यापार को कम कर सकता है या तुर्की के सामने पर ड्यूटी बढ़ाकर दबाव बना सकता है, जैसा कि चीन के साथ हुआ। और सबसे बड़ा दबाव है जियोपॉलिटिक्स। तुर्की और सेंट्रल एशिया और यूरोप के बीच पावर बनना है, लेकिन भारत और रूस मिलकर कॉकसस क्षेत्र में नई डिफेंस और एनर्जी पार्टनरशिप बना रहे हैं। आर्मेनिया को भारतीय हथियार देकर भारत तुर्की के विरोधियों को मजबूत कर रहा। नतीजा यह होगा कि तुर्की के लिए अब कश्मीर पर बोलना सिर्फ पाकिस्तानी एजेंडा बनकर ही रह जाएगा और असर कुछ नहीं होगा। और भारत ने तुर्की को विरोध करो लेकिन सुनने वाला कोई नहीं वाली स्थिति में पहुंचा दिया है। बात चीन की करें तो चीन इस समय भारत के खिलाफ एक छद्म युद्ध लड़ रहा। सीमा पर घुसपैठ, पाकिस्तान को सपोर्ट और वैश्विक मंचों पर भारत के खिलाफ वोटिंग। लेकिन चीन को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ भारत की नहीं, अब अमेरिका और रूस भी इसमें एक्टिव हो चुके हैं। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत मिलकर चीन के खिलाफ क्वाड बना चुके हैं। चीन को हिंद महासागर में घेरने के लिए मालाबार एक्सरसाइज और दूसरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अमेरिका भारत को प्रेडेटर ड्रोन, सैटेलाइट इंटेलिजेंस और न्यूक्लियर सबमरीन तकनीक देने की बात कर चुका है और कई चीज दे भी चुका है। रूस अब चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहता। भारत और रूस के बीच ब्रह्मोस 2, S-500 और आर्कटिक कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा। रूस चीन को सेंट्रल एशिया में बैलेंस करने के लिए भारत को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा, जैसे आर्मेनिया को हथियार देना, ताजिकिस्तान में बेस बनाने की इजाजत देना। संयुक्त रूप से यह होगा कि चीन को साउथ चाइना सी में अमेरिका घेर लेगा, सेंट्रल एशिया में रूस कंट्रोल करेगा और हिमालय और हिंद महासागर में भारत अकेला मोर्चा संभाल लेगा। इस त्रिकोणीय रणनीति से चीन को चारों तरफ से रोका जा सकता है और उसका पाकिस्तान पर निर्भर रहना खुद उसके लिए भारी पड़ जाएगा। अब अगला सवाल है, अगर परमाणु का डर दिखाएगा पाकिस्तान तो कैसे पाकिस्तान की बोलती बंद करेगा भारत। दरअसल भारत के पास इसकी काट है। डीआरडीओ और बीएआरसी ने भारत को ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस दे दी है जो पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में ही मार गिराएगा। इजराइल और अमेरिका की टेक्नोलॉजी इसमें मदद करेगी। कुल मिलाकर अगर भारत सिर्फ 3 दिन तक पाकिस्तान पर फुल पावर से हमला कर दे तो उसकी अर्थव्यवस्था, सरकार और सेना पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन भारत संयम रखता है क्योंकि युद्ध ही आखिरी विकल्प होता है। लेकिन अगर मजबूरी हुई तो पाकिस्तान इतिहास बन जाएगा, भूगोल से मिट जाएगा। अब बात करते हैं ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन की। वो संगठन जो कश्मीर पर एक शब्द आते ही उठकर खड़ा हो जाता है, पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। लेकिन इस बार पहलगाम जैसे बड़े आतंकी हमले पर ओआईसी ने मुंह पर पट्टी बांध ली है। क्यों? दरअसल ओआईसी के 57 में से 27 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ 5 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार करते हैं। यूएई, सऊदी अरब, कतर और ओमान जैसे देश भारत के सबसे बड़े व्यापारिक पार्टनर बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे रखा है। कतर ने भी भारतीय मजदूरों की सुरक्षा के लिए नई नीतियां बना दी है।
भारत ने मुस्लिम देशों के साथ बिना धार्मिक हस्तक्षेप के सहयोग का मॉडल भी पेश कर दिया है, जो ओआईसी को पसंद आ गया। अब ओआईसी के अंदर ही तुर्की और पाकिस्तान को कट्टरपंथी एजेंडा फैलाने वाला देश माना जाने लगा है। ओआईसी में सऊदी और यूएई का वर्चस्व है, जो पाकिस्तान से दूरी पूरी तरह से बना चुके हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन सभी भारत के साथ हैं। ओआईसी के देश अब किसी भी झूठे एजेंडे के लिए अपने विदेशी निवेश और कूटनीतिक रिश्तों को इस पर दांव पर नहीं लगाना चाहते हैं। इसलिए ओआईसी अब पाकिस्तान की कश्मीर राग पर ताली नहीं बजाता। पहलगाम हमले के बाद उसकी चुप्पी इस बात का संकेत है कि अब ओआईसी को भी